सनातनियों को, आसु वैष्णवों को मां नर्मदा के प्रागट्य उत्सव पर अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयाँ। आज बात करेंगे मां नर्मदा की अद्भुत और विशेष कृपा की। मां नर्मदा की इतनी अद्भुत और विशिष्ट कृपा है जो हर जीव के ऊपर समान मात्रा में बनी रहती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन मां नर्मदा की कृपा हर जीव के मात्र के ऊपर समान मात्रा में बनी रहती है। जो व्यक्ति नर्मदा में 100 बार स्नान करे, यमुना में स्नान करे, सरस्वती में स्नान करे, गंडकी नदी में स्नान करे, चाहे किसी भी अन्य तीर्थ क्षेत्र की नदियों में स्नान करे, उसको पुण्य मिले या ना मिले वो उसके कर्मों के ऊपर आधारित है, निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति किसी भी प्रकार की पाप या कुकृत्य कर ले और मां नर्मदा के दर्शन मात्र भर कर ले, उसके समस्त पापों का, समस्त अघों का नाश स्वतः हो जाता है। ऐसी अद्भुत और विशिष्ट कृपा है मां नर्मदा की। आज बात करेंगे गौरी शंकर महाराज की। गौरी शंकर महाराज को वर्तमान स्थिति में आप सभी लोग धुनी वाले दादा के नाम से जानते हैं। धुनी वाले दादा की अद्भुत और विशेष महिमा है, बड़ी अद्भुत कृपा है उनके ऊपर मां नर्मदा की। वह उनका जो शरीर था, जो उनका जन्म स्थान था, वह अफगानिस्तान का था और अफगानिस्तान से वह भारत आए और वह जाति से क्षत्रिय थे, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना। और उन्होंने दीक्षा ली और वह गौरी शंकर महाराज हो गए और उनके ऊपर बड़ी अद्भुत कृपा थी। वह बहुत सारे संतों की जमात लेकर के चलते तो मां नर्मदा की परिक्रमा निरंतर करते रहे। आपने सुना होगा कि मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन के अंतर्गत पूर्ण होती है। ऐसी उन्होंने कई बार मां नर्मदा की परिक्रमा पैदल पूरी कर ली और मां नर्मदा बहुत अद्भुत कृपा भी उनके ऊपर करती थी। उनकी हृदय से कामना थी कि मुझे बाबा महादेव की साक्षात दर्शन हो। तो उन्होंने बड़ा परिश्रम, बड़ी तप किया और मां नर्मदा से कामना भी की कि मुझे बाबा महादेव का दर्शन भर हो जाए, बस मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब एक बार उन्होंने सोच लिया कि मां नर्मदा की कृपा में तो कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर ही कोई कमी, इसलिए बाबा महादेव के दर्शन नहीं हो रहे। अब वह यह सब सोच करके बड़े परेशान हो गए और आज सोच लिया कि मैं तो मां नर्मदा के अंदर जल समाधि ले लूंगा और जीवित जल समाधि की लेने के लिए मां नर्मदा में चले गए। आज महिमा देखिए आप मां नर्मदा की कि गौरी शंकर महाराज मां नर्मदा में जल समाधि लेने के चले गए और मां नर्मदा में बीच तक चले गए जहाँ प्रगाढ़ जल है, पर ऐसी कृपा मां नर्मदा की कि वह जल कभी घुटने से ऊपर ही नहीं आया। बड़े हैरान हुए, परेशान हुए। रात्रि 2 या 3 बजे की बात है। गौरी शंकर महाराज बड़े परेशान हो गए कि मैं जल समाधि लेने के लिए यहाँ आया और ये जल है तो घुटने से ऊपर ही नहीं जा रहा है। अब उस 2 या 2:30 बजे या 3 बजे लगभग की बात है। उस समय रात्रिकालीन सत्र में एक छोटी सी कन्या आकर के बाबा की छोटी उंगली पकड़ती है, कहती कि बाबा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो और ये जल समाधि लेने का विचार क्यों मन में आया तुम्हारे। गौरी शंकर महाराज के जल समाधि लेने वाली बात तो केवल मैं जानता और मां नर्मदा जानती। तो तुम कौन हो, तुमको क्या काम है, मैं जल समाधि लूं या कुछ भी करूं, तुम मेरी मां नर्मदा हो क्या, मेरी माई हो क्या। बाबा ने इस प्रकार के शब्दों का जब उच्चारण किया तो वह छोटी सी बालिका कहने लगी कि हाँ मैं तेरी मां नर्मदा हूँ। बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बाबा मंत्रमुग्ध हो गए। बाबा का हृदय भाव विभोर हो गया। वो कहने लगा कि माई मुझे बाबा महादेव का दर्शन करना है और उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जल समाधि के लिए ले आया हूँ। तो माई कहने लगी कि गौरी शंकर महाराज, जो आपके जमात में केशवानंद करके एक पागल और बावरा जो रहता है ना, जो भंडारा संभालता है, जो भोजन व्यवस्थाएं देखते, जो कढ़ाई मांझता है, वही बाबा महादेव है जो पिछले 1 वर्ष से तुम्हारी जमात में चल रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ बाबा। बोले माई वो तो बिल्कुल अटपटा सा बावरा सा लगता है। बोले बाबा महादेव की यही तो विलक्षणता है जो किसी के साथ रह करके भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता। अब मां नर्मदा को प्रणाम करके अपनी जमात की ओर गौरी शंकर जी महाराज चल दिए और मन मन में सोचने लगी कि हाँ कुछ तो विलक्षणता है उस केशवानंद में। देखा है मैंने जब से वह जमात के अंदर आया है, जब संतों ने सोचा है मन में कि आज तो खीर पूड़ी या मालपुआ खाना है तो तुरंत वह व्यवस्था हो जाती, पकौड़ी खाना है तो वह व्यवस्था हो जाती, कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी जब से केशवानंद हमारी जमात में आया। तो गौरी शंकर
महाराज उस केशवानंद के पास गए जब तक भोर हो गई थी। तो सुबह प्रातःकालीन भंडारे की व्यवस्था देखने के लिए केशवानंद वहाँ चूल्हा चेताने के लिए पहुँच गए और देखा तो कढ़ाई मांज रहे थे केशवानंद। और केशवानंद को देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा गौरी शंकर जी महाराज को, ये कढ़ाई मांजने वाला बाबा महादेव हो सकता है क्या? तो माता नर्मदा ने उनको सचेत किया कि सावधान, यही बाबा है, यही बाबा महादेव है जो आपकी जमात में कढ़ाई मांज रहे हैं। तो गौरी शंकर जी महाराज जाकर के उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के जब बाबा महादेव ने ऐसे देखा, ओहो हो, देख दिया बाबा महादेव वहीं पर, जटा जूट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन पवित्र भुजंगा, द्वितीया का चंद्रमा भाल पर सुशोभित हो रहा है। ऐसा अद्भुत बाबा महादेव ने उनको दर्शन दिया और गौरी शंकर जी महाराज उनको देख करके भाव विभोर हो गए, कहने लगे कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसी माँ नर्मदा की कृपा रही जिनके कारण उनको बाबा महादेव का दर्शन हो गया। गौरी शंकर जी महाराज उसी समय वन की ओर चले गए और आज वह धुनी वाले बाबा के नाम से आप सब लोग उनको जानते हैं। उनकी बड़ी अद्भुत और महिमा विशेष रही है माँ नर्मदा की उनके ऊपर। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि माँ नर्मदा में जाकर के स्नान करता है, एकमात्र दर्शन कर लेता है, तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह माँ नर्मदा हर व्यक्ति के मनोरथ को सिद्ध कर देती है। माँ नर्मदा में रहने वाला हर एक कंकर शंकर के समान है। स्वयं माँ नर्मदा में भगवान शंकर ही बह रहे हैं, ये मान लो आप तो, कि माँ नर्मदा के माध्यम से शंकर ही सद्गुरु प्रवाहित हो रहे हैं और सद्गुरु शंकर ही व्याप्त है। आप लोगों से मेरा निवेदन कि माँ नर्मदा के दर्शन और माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त करने के लिए जब भी समय मिले, आप अपने निकट स्थान पर जाकर के माँ नर्मदा का दर्शन जरूर करें। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। भरोसे रघुनंदन के।